महंगा वाला जो लहंगा है उसका सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद से ना हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि शहर का जो सबसे बड़ा शादी है वही नहीं है। शहर का सबसे बड़ा शादी कर रहे हैं कौन, पूछिए? कौन? हीराचंद जी। आपको पता है अपनी बेटी के लिए कितने कितने रुपए का वो लहंगा लेकर आए हैं? कितने? सोचिए, 11 करोड़ का। 11 करोड़? दिखा दिखा देखिए देखिए। अच्छा हाँ जीते, सच कह रहे हो तुम। अरे मगर वो शादी तो 7 सितारा होटल में है और हम तो देखो। वैसे ये घर बहुत ही छोटा है ना? हाँ बिल्कुल छोटा है पुष्पा जी, और इतना ही नहीं, आपको पता है हीराचंद जी का क्या मानना है? हीराचंद जी ऐसा मानते हैं कि जो बिटिया सब होती है ना वो घर आंगन की चिड़िया होती है। बस बस, घर आंगन का चिड़िया होती है सब। तो अपनी बिटिया को विदा करने के लिए पता है वो क्या किए हैं? क्या? अरे हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। हेलीकॉप्टर? हाँ, हेलीकॉप्टर खरीद लिए कि हमारी बेटी का जो विदाई होगा ना वो हेलीकॉप्टर में होगा। हमारी बेटी हमारे आंगन से उड़ते हुए विदा होकर जाएगी। बाप रे बाप। म्यूजिक गाने बजाने का भी तो देखो ना, ऐसा नहीं कि किसी एक गायक को बुलाया है, दुनिया के अलग अलग 5 बड़े बड़े बैंड्स को बुलाया है। बाप रे। हाँ, ताकि हर कोई अपनी पसंद का गाना सुन सके। तो बारातियों को विदाई के लिए पता है वो लोग क्या दे रहे हैं? क्या? बाराती की विदाई के लिए हर एक आदमी को 5-5 सोना का सिक्का और एक SUV गाड़ी। मगर असली मजा तो बाद में आएगा। कैसे? हाँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े VIP लोग भी तो आने वाले हैं ना। उस हिसाब से तो ये शादी बहुत ही टुच्ची। 3rd क्लास। हाँ, हम 3rd क्लास से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है तो सस्ता ही ना। पुष्पा जी, हमको ना बड़ा इससे बुरा फील हो रहा है पुष्पा जी। क्यों? बताइए ना, कुछ सोचिए पुष्पा जी, हमारा किस्मत कितना ज्यादा खराब है। हीराचंद जी परिवार के लोगों को दिन ब दिन निगलता ही जा रहा है। चंदन जी जैसे लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और हमने ये तय किया है कि हम इन्हें सजा नहीं देंगे। हम इस बुराई को ही समाज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। करिश्मा मैडम, ये दाव तो हसीना मैडम की तरफ जा रहा हूँ, आप कुछ कीजिए वरना आप हार जाएंगे गारंटी के साथ। हाँ मैडम, अगर आप हार गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, सारी जमा पूंजी हमारी डूब जाएगी। जमा पूंजी डूब जाएगी मतलब? मतलब पैसे डूब जाएंगे। सट ऐसे कंटाप लगा दूंगी ना। दूंगी? ऐसे करिश्मा मैडम बोलेगी ना। हमें टोपा हो क्या? ये कैसे सोच लिया कि हम हार जाएंगे? ये तो टीवी पे। हमने पूरी गैंग को पकड़ने का प्लान बना लिया है। मैं भी महंगी शादियों के खिलाफ हूँ और उन्हें रोकने के लिए आपके साथ काम करना चाहती हूँ। बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होंगे। कुछ भी कहो, लहंगा बहुत सुंदर है। हाँ है तो, लेकिन बहुत महंगा है लहंगा। सुना है 40 लाख का है। हाँ। अरे भाई जल्दी चलो, मेहमानों का आना शुरू हो गया है, बहुत सारे काम बाकी है। मामा जी, मामी कहाँ है? अरे यही कहीं होगी, देख लो आप। जगह ही नहीं है सामान तक रखने की। अरे आप तो घर के ऊपर रखिए सामान और ये हेल्प करिए। अरे वो केटरर्स वाले ने अभी तक लड्डू नहीं भेजे। लिस्ट है तुम्हारे पास, मंगा लो प्लीज। कम ऑन नाराज जी। हेलो, आपको मैंने मैसेज की थी, लिस्ट आप मैनेज कीजिए। ओके सर जी आप टेंशन फ्री रहिए, मैं सब मैनेज कर लूंगा। नाइस कम ऑन। पापा, मेरी शादी लखनऊ की सबसे शानदार शादी होने वाली है ना? ऑफ कोर्स यस बेटा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती थी। तुम्हें पता है, शादी की स्टेज और मंडप के डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स मैंने जापान से मंगवाए, और वो देखो वहाँ झूमर और लाइट शो लगेगा। एंड ये आर्टिफिशियल स्काई एंड स्टार्स होंगे जो मैंने सिंगापुर से ऑर्डर किए। और तुम्हें पता है, पूजा के लिए जो केले के पत्ते लगेंगे ना, वो भी मैंने थाईलैंड से ऑर्डर किए। वेरी ह्यूज। और रुको बेटा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। क्या? मेरी बेटी की विदाई के लिए दुनिया की नंबर 1 कार बुक की है, रोल्स रॉयस। वाह पापा, आपने तो मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। और आपको पता है, मेरी शादी लखनऊ की सबसे यादगार शादी होने वाली है। तिलक जी नमस्ते, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं, हमें SHO हसीना मलिक जी। आपको कौन नहीं जानता है मैडम, आपके DSP साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आपके बहुत ही बड़े फैन, हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेटी की शादी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
शुक्रिया जी। वैसे हमने सुना तो था कि आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, लेकिन ये सजावट और तैयारियां देखकर तो लग रहा है कि आपने काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है। हमारी एक ही बेटी है, सारे अरमान पूरे कर रहे हैं हम। देखिए, आपके पास पैसे हैं इसलिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको देखकर बाकी सभी लोगों में शो ऑफ और वो स्टेटस सिंबल दिखाने का दबाव बढ़ता है। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, क्या है कि तिलक जी, आप शहर के सम्मानित लोगों में से एक हैं, रोल मॉडल हैं। लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको कॉपी भी करते हैं। हमें लगता है कि शादी में आप इतना ज्यादा खर्चा करके समाज में कहीं ना कहीं एक गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई या आपके भाई जैसे जो लोग हैं, उन सब पर खामखा हैसियत से ज्यादा खर्च करने का दबाव बढ़ता है। बर्बाद हो जाएंगे सब लोग। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे पापा का कंपेयर चंदन अंकल से करना बंद कीजिए। और रही बात खर्च की, तो जिसकी जितनी औकात है वो उतना खर्च करे, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। देखो, तुम बात देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। आप कहाँ ये चंदन जैसे लूजर्स की बातों पे ध्यान देती हैं? अरे ऐसे लोगों का तो काम ही होता है अपने से ज्यादा कामयाब लोगों की हर बात पे कमी निकालना। और आप भी अपने समाज सेवा का झंडा नीचे रखिए और ड्यूटी का डंडा उठाइए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ब्यूटीफुल ना? अनिष्का पाड़िया ने डिजाइन किया है। टॉप डिजाइनर ऑफ द कंट्री। 40 लाख का पड़ा ये लहंगा। बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये हमें क्यों दिखा रही हैं? ताकि आप जैसे होनहार ऑफिसर इसे सुरक्षित रख सके। क्या? ये लहंगा जलाओ गैंग के बारे में आपको पता है ना? जो हर महंगी शादी में दुल्हन के लहंगे को जलाते हैं। अब इस शहर में हमारी बेटी की शादी से ज्यादा महंगी शादी आपको कहाँ मिलेगी? इसलिए वो लोग कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी के लहंगे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए अब से इस लहंगे की जिम्मेदारी आपकी। पापा, अगर उन्होंने मेरे लहंगे को कुछ भी किया ना, तो आई एम टेलिंग यू, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगी। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। हसीना जी है ना? देखिए, लहंगे के सुरक्षा की जिम्मेदारी देने से बेहतर होगा अगर आप इस बात को समझे जो हम आपसे कह रहे हैं। मैडम, ये शादी का घर है, तो गौर करने से अच्छा है मैं कुछ और कर लेता हूँ। और आप भी ये प्रवचन देने की बजाय कुछ और कर लीजिए। अब आप लोगों के होते हुए इस शहर में कोई गैंग दुल्हनों के लहंगे जला रहा है, तो गलती किसकी? पुलिस की ना? तो अब इस लहंगे को प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस। मैं अभी डीएसपी साहब से बात कर लेता हूँ। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपके इस लहंगे को महफूज रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू पापा। हमारे पीठ पे छुरा किसने मारा? क्या? किधर दिखाइए? क्या बात कर रही है? दिखाइए। कहाँ दिखाई? छुरा तो है नहीं, शायद मच्छर ने काटा होगा क्या? कहीं से भी घुस जाते तो हो जाता। मच्छर नहीं, सांप है, जो हमारे यास्तीन पे बैठ के हमको ही डस रहा है। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी भड़क रही हैं? हमने ये गैंग वालों को बोला था कि हम ये गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिखा था हाँ, लेकिन किसी ने इसके ऊपर जाके लिख दिया कि ये पुलिस का जाल है। कौन है ये? बाप रे, कौन है ये? किसने लिखा कि ये पुलिस का जाल है? ओहो, लोग कुछ भी कर देते हैं। ऐसे तो फिर आपके सारे किए पर पानी फेर दिया किसी ने। जब ये बात सिर्फ हम लोगों को पता था, तो ये बात बाहर कहाँ से गया? ये किसने लिखा है? मैडम आपने हमको ऐसे मत घूरिए। ऐसे घूरिएगा तो जो गलती हम नहीं किए ना उसको भी एक्सेप्ट कर लें कि हम ही किए हैं। मैडम, ये गलती हम सपना में भी करने का नहीं सोच सकते। संतू जी भी यही मानती हैं। मगर संतू तो गाजियाबाद में है। लेकिन उनका मन तो हमारे पास है ना, हमको वापिस कर देंगे उनको।
कोई भी ये सांप है ना, वो अपना केचुल छोड़ गया है। देखिए अपना राइटिंग छोड़ गया है वो। हाँ पुष्पा जी, खत लिखिए हमारे लिए। हम खत लिखिए हमारे लिए। हाँ हाँ लिखते हैं। वैसे भी रोज इतने हजारों रिपोर्ट्स भी तो लिखते हैं हम। पेन कहाँ गया? क्या हुआ माँ? माँ का खून, माँ का खून, माँ का खून! एम्बुलेंस, एम्बुलेंस! हमें चक्कर आ रहे। रुकना रे। देखिए देखिए, कर लीजिए, जितना ड्रामा करना है सबको कर लीजिए। लेकिन अगर हमें पता चला कि आस्तीन का सांप कोई और नहीं आप है पुष्पा जी, तो हम आपको नागिन डांस करवाएंगे और ये वादा है हमारा। फोन तो देख रही हूँ मैडम। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह। देखिए चीता को लेकर आपको तिलक जी के घर आना होगा। काहे क्या हो गया मैडम से? मतलब आपके अकेले के मनाने से नहीं माने कि अब आपको फोर्स का जरूरत पड़ेगा शादी रुकवाने के लिए? करिश्मा सिंह, आप यहाँ शादी रोकने के लिए नहीं आ रही हैं। दरअसल बात यह है कि तिलक जी की बेटी के लहंगे को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। इससे पहले कि लहंगा जलाओ गैंग उस लहंगे तक पहुंचे, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। कमाल का बात है मैडम सर, मानना पड़ेगा आपके जज्बाती तरीके को। हाँ आप गई थी महंगी शादी को सस्ता करवाने, अब आपने लहंगे को संभालने का काम भी ले लिया। ठीक है मैडम सर, आते हैं। मैडम सर ने एक काम तो अच्छा कर दिया है। अब ये लहंगा का सिक्योरिटी ही लहंगा जलाओ गैंग को पकड़वाएगी, और पकड़ेंगे तो हम ही अपने भौकाल से। हमें कुछ भी करके इन्हें समझाना होगा कि महंगी शादी और ये दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई तो होगा इस घर में जो हमारी बात समझेगा। 1 2 1 2 3 4। ये क्या कर रहे हो आप? साइड में रहिए। मैं साइड में क्यों जाऊं? सगे मामा का लड़का हूं मैं। सगे मामा के लड़के हो तो क्या सर पे चढ़ के नाचोगे? बिल्कुल सही कहा सर आपने। सही क्या कहा पापा आपने? मैं बेटा हूं आपका, इनको बोलिए ना आप। बेटा चुपचाप खड़े रहो, अगर डांस में चांस चाहिए तो यहाँ पे खड़े रहो चुपचाप। कंटिन्यू करते हैं। तिलक जी। हाँ चार्ली जी। व्हाट इज दिस? मैंने आपसे कहा था मुझे रिहर्सल के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पे डिस्टरबेंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये कोई पार्क है क्या कि कोई भी टहलते हुए आ रहा है जा रहा है? देखिए तिलक जी, आई एम चार्जिंग फॉर योर फैमिली। आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा इस डांसिंग एरिया में मुझे और कोई नहीं चाहिए। दैट्स इट। मिस्टर चार्ली, ये भी हमारे फंक्शन का एक हिस्सा है, तो शादी तक तो ये यहीं रहेंगी। गॉड या व्हाटएवर। हाँ कंटिन्यू करते हैं। नानी, ये बॉलीवुड का टॉप कोरियोग्राफर है। 20 लाख और चार्टर्ड प्लेन की टिकट दी है तब तो आया ये। 20 लाख में ये? मुंबई से आया है तो आपको मालूम है ना इनके नखरे होते हैं। आप बुरा मत मानिए, आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक बोल दीजिएगा, हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं। मैडम कॉफी। ओह थैंक यू, शुक्रिया। ओके ओके, वेरी नाइस। 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तिलक जी, निशा ने जो संगीत में लाइटिंग और स्पेशल इफेक्ट के लिए बोला है, उसके लिए 10 लाख अलग से लगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू। नो प्रॉब्लम, आपका पेमेंट हो जाएगा। देख रही है मैडम, 30 लाख सिर्फ नाच गाना और संगीत की लाइटिंग के लिए। मैडम कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप लहंगे की सिक्योरिटी करते ही रह जाएं। एक काम कीजिए चंदन जी, आप लड़की के मामा और फूफा को लेकर आइए, हमें उनसे बात करनी है। जी। हम महिला पुलिस थाने से हैं, SHO हसीना मलिक। हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। देखिए दरअसल आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तिलक जी इतनी महंगी शादी करके गलती कर रहे हैं? मतलब इस महंगी शादी की वजह से आसपास के लोगों में, समाज में कितना प्रेशर बढ़ता है। हमें तो सब पता है मैडम, लेकिन अपने घर की बात है, कर ही क्या सकते हैं। देखिए क्या है कि इस शादी से तिलक जी के छोटे भाई चंदन जी, वो भी बहुत परेशान हैं। चंदन को तो अपनी बेटी की शादी का प्रेशर होगा, हम साले की बेटी की शादी में ही बर्बाद हो गए। अब हम कुछ समझे नहीं। मैडम हम अकाउंटेंट है,
हमारे परिवार में 4 लोग हैं और इस शादी में फंक्शन है 7 और हर एक फंक्शन के लिए अलग ड्रेस सिलवाने में 4 लाख रुपए घुस गए और अलग से गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। अब इतनी महंगी शादी है तो गिफ्ट भी सस्ते नहीं दे सकते। बहुत बुरा हाल है मैडम। हमारा तो इनसे भी बुरा हाल है मैडम। हमारी तो 3 बेटियां हैं। उन्हें इस शादी में लाने के लिए जो खर्चा किया हमने, मेकअप, कपड़ा, ज्वेलरी, उससे तो हमारा बैलेंस एकदम 0 हो गया मैडम। हम तो यहाँ आप लोगों से मदद मांगने आए थे, लेकिन आप तो खुद इस महंगी शादी के विक्टिम हैं। मामा जी, फूफा जी, आप सब कहाँ हैं? जल्दी आइए। थैंक यू पापा, थैंक अरे यू। बेटा क्यों चिल्ला रहे थे आप? मामा जी, फूफा जी, आपको पता है सिंगर मनी सिंह फाइनल हो गया है। अरे वाह, वेरी गुड। देख रही ना मैडम, अब मुझे अपनी बेटी की शादी में भी एक महंगा सिंगर बुलवाना पड़ेगा। कुछ कीजिए मैडम, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, प्लीज। कृष्ण मैडम, तुम ये मेरी छोड़ो, वो चिता कहाँ है? उससे काम था बस नहीं। हाँ यार, चीतेश्वर भाई, क्या काम था तुमको? आप पहले अपना काम कीजिए, मेरा काम पर्सनल है बाद में। बताओ, लहंगा एक है और ध्यान देने वाले 2 लोग, वही भी कोई बात होता है क्या? सुनो चीते, हम मैडम, आप कुछ बोले चाहे ना बोले मैडम, हम अपने कान का पर्दा ना हमेशा 24 घंटा साफ करके आपका बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो फिर हम घर जाते हैं। तुम ध्यान दो, तुम्हारा नजर जो है वो लहंगे पे होना चाहिए, तुम्हारा नजर हटना नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा दिमाग। मैडम, आगे का धमकी ना हमको एकदम जुबान पे कंठा से याद है। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, जाइए आराम से। हम है ना, हम है। हमारे रहते क्या टेंशन यार। चीतेश्वर भाई, क्या बोला? 500 का खुला है। तभी बोले, कहाँ से भाई निकल रहा है तुम्हारा? हाँ? दे दो ना प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। चल, हमारे पास भी खुला है, हमको निकालना ही था खुला। दे दो चीतेश्वर भाई, ले 1 2 3 4 500। थैंक यू। थैंक यू कर, थैंक यू क्या हुआ? थैंक यू क्या? नोट नहीं दोगे 500 का हमको वापस? 500 के नोट में अटके हो, मेरी बात को नोट करो। ये आपका ध्यान इधर उधर लहंगे पे 500 के नोट पे जा रहा है ना, इसीलिए सनी बाजी मार रहा है। सनी बाजी मार रहा है मतलब? अरे ये काला चश्मा पहन के हम चोरी करने नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। और पार्टी कौन दे रहा है? सनी चट्टा। उसका न्यूज का चैनल जो है ना, उसका टीआरपी एकदम हाई हो गया है, इसलिए पार्टी दे रहा है। और पार्टी में खास मेहमान कौन है? कौन है? संतोष जी। संतोष जी कैसे मजाक कर रहा है क्या यार? तो गाजियाबाद में अभी। नहीं, संतोष जी को खास करके सनी चड्डा ने बुलाया पार्टी के लिए, और संतोष जी आ रही है पार्टी के लिए। हम तो एंजॉय करेंगे। काला चश्मा, आप अपना देख लो, काला चश्मा। संतोष जी गाजियाबाद से वापिस आ गई, हमको बताई भी नहीं। हम उनको फोन किए तो कह रही है कि हम घर पर बैठकर बोर हो रहे हैं। यहाँ पर सनिया के साथ पार्टी का प्लानिंग है उनका। संतोष जी को कुछ भी करके ना रोकना पड़ेगा। फोन तो उठाइए संतोष जी, फोन तो उठाइए हमारा। क्या करे कैसा धर्म संकट में फंसा दिए प्रभु। क्या बचाएं, लव बचाई कि लहंगा? पुष्पा जी को कॉल करते हैं। The number you are trying to reach is out of coverage area. बहुत बेहतरीन बाबू चेतेश्वर चतुर्वेदी, बस ऐसे ही 5 मिनट तुम बैठे रहो, हम अपना प्यार को बचा कर आते हैं। ध्यान रखना तुम। ऑल द बेस्ट। ताला नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब बिलोटा सच बोल रहा था। हाँ सनी, मैं बस चेंज करके आती हूँ। संतोष जी, आप गाजियाबाद से आ गई और हमको बताई भी नहीं। सॉरी संतोष जी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं। जब तक ये ताला खुलेगा तब तक सनिया के किस्मत का ताला हम खुद ही बंद कर देंगे।
सनिया, I love you संतु जी। बस बेटा चतेश्वर चतुर्वेदी, तुम तो बवाल आदमी हो बे। अबे का कर दिए तुम? कितना बेहतरीन तरीके से निगरानी रखी लहंगा का। लहंगा गया, नौकरी गई चतेश्वर चतुर्वेदी। चेतेश्वर नाम के एक लापरवाह कांस्टेबल की वजह से इस शहर में एक और लहंगा चोरी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि डिपार्टमेंट आखिर कब तक ऐसे नाकारा लोगों की लापरवाही को सहन करता रहेगा। चलिए तब तक बात करते हैं तिलक जी से और पूछते हैं इस वारदात के बारे में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन सा कांस्टेबल काबिल है और कौन कौन सा नहीं, ये SHO को पता होना चाहिए। पापा लहंगा नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटा, मिल जाएगा। चीता चतुर्वेदी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप रात भर ड्यूटी पर थे तो फिर लहंगा चोरी कैसे हो गया? हमने आपसे पहले ही कहा था, हमें लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। यू आर सस्पेंडेड। रुक जाइए मैडम सर, चीते को सस्पेंड करने का जरूरत नहीं है। लहंगा ये रहा। करिश्मा सिंह जी, आपको ये लहंगा कहाँ से मिला? लहंगा मिला नहीं है, हम लहंगा जलाओ गैंग से छीन के लेकर आए हैं। गैंग हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो भी बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। जैसा कि आपने देखा, ये है महिला पुलिस थाना की दबंग और दिलेर दरोगा करिश्मा सिंह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे शहर को करिश्मा सिंह जैसी ऑफिसर्स की जरूरत है, जो एक्शन ज्यादा ले और ज्ञान कम दे। आई थिंक करिश्मा सिंह जैसी दरोगा को ही थाने का इंचार्ज होना चाहिए। शी इज द बेस्ट। तो जैसे जैसे लोगों के मन में करिश्मा सिंह के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इनके वोट्स की तादाद भी काफी बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। हम अपना गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है मैडम सर। हमको प्लीज माफ कर दीजिए मैडम सर। ठीक है, इस बार हम माफ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो हमें मजबूरन तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। क्लियर? जय मैडम सर। हाँ हाँ पुष्पा जी, क्या हुआ? आपका काम हो गया। जब हम निशा की शादी में गाने वाले मनी सिंह से बात करने के लिए गए ना, तो पहले तो वो मना कर रहा था, मगर जब हमने महंगी शादी के नुकसान गिनवाए ना, तब वो मान गया। तब उसने कहा कि अब वो इस शादी में बिल्कुल नहीं गाएगा, बल्कि वो तो ये कह रहा था कि इस शादी में क्या, वो अब किसी भी शादी में नहीं गाएगा। चलो, कम से कम किसी एक को तो हमारी बात समझ में आई। जी। क्या हुआ मैडम सर? शहर में एक और बहुत बड़ी शादी होने वाली है, सबसे बड़ी। न्यूज में आया है, इस शादी में लगभग 7 हाथी घोड़े, हेलीकॉप्टर, 7 स्टार प्रॉपर्टीज की बुकिंग और बहुत सारे VIPs आने वाले हैं। मतलब हमारी ड्यूटी बढ़ने वाली है। किसी का ड्यूटी नहीं बढ़ेगा मैडम सर, क्योंकि लहंगा जलाओ गैंग को हम पकड़ने वाले हैं बहुत जल्द। उसके बाद जिसका मर्जी जैसा होगा ना, वो वैसा शादी करेगा। कैसे पकड़ेंगे आप? नहीं मतलब इसके पहले भी आप कोशिश कर चुके हैं ना। पुष्पा जी, एक बात आपके समझ के ऊपर का आपको समझाएंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। वो जो लहंगा जलाओ गैंग लहंगा लेके भागी है ना, वो असली नहीं है, वो नकली है। वो क्या है, हमने पहले ही असली की जगह नकली लहंगा रख दिया था, और जो नकली लहंगा वो लेकर भागे हैं, उसमें हमने लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था। इसका मतलब वो जहां भी जाएंगे, हमें बिना बताए तो कहीं नहीं जाएंगे, हमें पता चलता रहेगा। इसलिए मैडम सर, आप अपना हार का तैयारी कर लीजिए। गई भैंस पानी। पूरा का पूरा भैंस पानी में उतर गई। सॉरी भैंस।
हसीना मैडम, हमें बचा लीजिए। आपने हमें लहंगा जलाने से रोका था, अब हमें बर्बाद होने से रोक लीजिए प्लीज। एक मिनट चंदन जी, रिलैक्स। आप पानी पीजिए, आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। शांत होकर बताइए क्या हुआ है, अब बताइए। वही जो नहीं होना चाहिए था। पहले निशा बिटिया की शादी में मनी सिंह आने वाला था, अब नहीं आ रहा है। हाँ, तो हमने ही मनी सिंह से बात की थी। हम ही ने उसे समझाया था कि जब उसके जैसे सेलिब्रिटी किसी महंगी शादी में जाते हैं तो आम जनता पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो वो नहीं आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन मैडम, आपने हमारे ऊपर प्रेशर कम करने की बजाय और बढ़ा दिया है। कैसे? मनी सिंह निशा बिटिया की शादी में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसकी जगह बीटीएस नाम का एक बहुत बड़ा सिंगर फॉरेन से आ रहा है मैडम, कोरिया से। और अब हमारी बेटी जो पहले सस्ते सिंगर पर तैयार थी, अब उसका कहना है कि उसकी शादी में भी एक बड़ा और स्टार सिंगर चाहिए। अच्छा ठीक है, आप प्लीज निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। संभाल के। ये क्या मुसीबत है। ओके पुष्पा जी, जय हिंद। देखिए, ये महंगी शादी की बीमारी को रोकने का हमारे पास एक प्लान है। अब सुनिए करना क्या है। क्लियर? जी मैडम सर। ओके। कहाँ भाग रहे हो तुम? आ गई। नाटक करना है ना। क्या चीते, तुम हर वक्त कैसे अखबार पढ़ते रहते हो? अखबार कैसे पढ़ते रहते हो मतलब? अरे अखबार पढ़ के आगे पीछे देश दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता चलता है? शहर में कौन महंगा शादी हो रहा है, शहर में कौन छोटा शादी हो रहा है, इस सब के बारे में पता चलता है। अब क्या बताएं आपको, हमको ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग शहर के सबसे बड़ा घर में सबसे महंगा वाला जो लहंगा है उसका सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद से ना हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि शहर का जो सबसे बड़ा शादी है वही नहीं है। शहर का सबसे बड़ा शादी कर रहे हैं कौन, पूछिए? कौन? हीराचंद जी। आपको पता है अपनी बेटी के लिए कितने कितने रुपए का वो लहंगा लेकर आए हैं? कितने? सोचिए, 11 करोड़ का। 11 करोड़? देखिए। अच्छा, हाँ चीते, सच कह रहे हो तुम। अरे मगर वो शादी तो 7 सितारा होटल में है और हम तो देखो। वैसे ये घर बहुत ही छोटा है नहीं? हाँ बिल्कुल छोटा है पुष्पा जी, और इतना ही नहीं, आपको पता है हीराचंद जी का काम मानना है। हीराचंद जी ऐसा मानते हैं कि जो बिटिया सब होती है ना वो घर आंगन की चिड़िया होती है। बस घर आंगन का चिड़िया होती है सब। तो अपनी बिटिया को विदा करने के लिए पता है वो क्या किए हैं? क्या? अरे हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। हेलीकॉप्टर? हाँ, हेलीकॉप्टर खरीद लिए कि हमारी बेटी का जो विदाई होगा ना वो हेलीकॉप्टर में होगा। हमारी बेटी हमारे आंगन से उड़ते हुए विदा होकर जाएगी। बाप रे बाप। म्यूजिक गाने बजाने का भी तो देखो ना, ऐसा नहीं कि किसी एक गायक को बुलाया है, दुनिया के अलग अलग 5 बड़े बड़े बैंड्स को बुलाया है। बाप रे। हाँ, ताकि हर कोई अपनी पसंद का गाना सुन सके। तो बारातियों को विदाई के लिए पता है वो लोग क्या दे रहे हैं? क्या? बाराती की विदाई के लिए हर एक आदमी को 5-5 सोना का सिक्का और एक एसयूवी गाड़ी। मगर असली मजा तो बाद में आएगा। कैसे? हाँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग भी तो आने वाले हैं ना। उस हिसाब से तो ये शादी बहुत ही टुच्ची। 3rd क्लास। हाँ, हम 3rd क्लास से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है तो सस्ता ही ना। पुष्पा जी, हमको ना बड़ा इससे बुरा फील हो रहा है पुष्पा जी। क्यों? बताइए ना, कुछ सोचिए पुष्पा जी, हमारा किस्मत कितना ज्यादा खराब है। हीराचंद जी अपनी बेटी के लिए 11 करोड़ का लहंगा लेकर आए हैं। 11 करोड़ का लहंगा छोड़कर यहाँ पर लहंगा का रखवाली कर रहे हैं। बताइए किस्मत इतना ज्यादा खराब है ना पुष्पा जी। आप लोग क्या बात कर रहे थे? ये कुछ कह रही थी। मैंने सब सुन लिया है। तो सुन लिया? देखिए निशा जी, ये सारा जो कुछ भी हम बोल रहे थे ना, ये सब हम अपना मन से नहीं बोल रहे थे। न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ था ना वही सब पढ़ रहे थे। अरे वैसे एक मिनट चीते, वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लहंगा जलाओ गैंग वाले लोग आपके यहाँ थोड़ी ना आएंगे सस्ता वाला लहंगा जलाने के लिए। वो तो जाएंगे हीराचंद जी की बेटी का महंगा वाला लहंगा जलाने के लिए ना। पापा, मैंने सोचा था कि मेरी शादी लखनऊ की सबसे यादगार शादी होगी, लेकिन ये तो एक मामूली सी शादी लग रही है। सारे वीआईपी लोग तो हीराचंद की बेटी की शादी में जा रहे हैं, अब मेरी शादी में कौन आएगा? पापा, शादी तो एक ही बार होती है ना जीवन में। अगर वो शादी भी ठीक ठाक नहीं हुई तो फिर इस धन दौलत का क्या फायदा?
अब हमारे लल्ला को ही दे। ना ना, वो ट्रैक पर नहीं जाना है ना, ना। पापा, अगर मेरी शादी उनकी शादी से बड़ी नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अरे बेटा, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, मैं जल्द ही पैसे वाला आदमी बनने वाला हूँ। बस इलेक्शन का रिजल्ट आना देर है, 2 घंटे में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और मैं 100% श्योर हूँ करिश्मा मैडम ही जीतेगी। और मैंने करिश्मा मैडम पे पैसे लगाए हैं। करिश्मा मैडम जैसे ही जीतेगी मैं माला माल हो जाऊंगा, पैसों वाला हो जाऊंगा। मैं दोनों को फ्री में सलाह दे रहा हूँ, आप भी करिश्मा मैडम पे पैसे लगाओ, तुम भी माला माल हो जाओगे, तुम्हारे पास भी पैसा आएगा। बाबू सुन सुन सुन, कल रात में जो तुम 500 रुपया हमारा जीते हो ना, चुपचाप वही दे दो, हम उसी में पार्टी कर लेंगे। हमको कोई शौक नहीं सट्टा उट्टा खेलने का। कल के पैसे में कौन सा? मत कर 500 रुपया कल ही रात में दिए थे। पुष्पा जी हमसे पैसा लेकर भूल जाता है। माँ ये भरमा गया है, अक्ल नहीं इसको, लेकिन आपको तो अक्ल है, आप होशियार है, एक जिम्मेदार है, आप पैसा लगाओ। अच्छा, इसमें अकल नहीं है और ये पुलिस है। देखिए तुम में बहुत ज्यादा अकल है, इसीलिए तुम चोर हो। हाँ, इसीलिए तुम चोर। माँ मैं चोर था, अभी नहीं, अभी ठीक से बतियाओ, ठीक से बतियाओ। अभी नहीं माँ, आपके मार से डर नहीं लगता, आपके तानों के मार से डर लगता है माँ। मारिए इसको, फिर मारिए। पैसे लगाओ माँ, पैसे लगाओ। पगला गए हो तुम? हाँ? कुछ भी करता है। चीता, हमें वो किशन नगर वाली फाइल निकाल कर दूं? जी मैडम। अरे इससे छुटकारा पाएंगे, पैसे मिलेंगे तो। करिश्मा मैडम जीत गई। बस ना रे, बस ना, बोलने देना उनको। मैं कुछ समझा नहीं। देखो करिश्मा मैडम जीत गई तो सदमे में है। बोलने देगा उनको। बिल्लू, आप कहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं, लेकिन एक बात तो है कि आज मैं आपसे माफी मांगने भी आया हूं और आपका शुक्रिया अदा करने भी आया हूं। उस दिन आपने हमें समझाने की कितनी कोशिश की कि एक महंगी शादी से न जाने कितने माँ बाप पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हम आपकी बात समझ नहीं पाए मैडम। हमने पैसे के गुरूर में अपने ही भाई को लोजर कहा, लेकिन आज जब हीराचंद अपनी बेटी की शादी में हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, जो कि मेरी औकात से बाहर है, और मेरी बेटी जिद कर रही है कि हमें उससे ज्यादा खर्चा करना है, तब हमें समझ में आया मैडम, असली लूजर मेरा भाई नहीं है, बल्कि ये महंगी शादी वाला सिस्टम है जिसमें हर किसी के लिए परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है मैडम। मैडम, आज मेरे भाई के मुंह से बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और खुशी से भर गया है। हमने तो फैसला कर लिया मैडम कि हम अपनी बेटी की शादी साधारण तरीके से ही करेंगे और पूरे शहर में ऐलान भी कर देंगे कि शादी तो साधारण तरीके से ही होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तिलक जी, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि देर से ही सही आपको हमारी बात तो समझ में आई। और सच बात तो ये है कि हीराचंद नाम के ना ही कोई सेठ हैं और ना ही उनकी बेटी की कोई शादी होने वाली है। दरअसल ये झूठी खबर हमने ही टीवी और न्यूज में फैलाई थी ताकि हम आपको ये बात समझा सके कि आपके किए का दूसरों पर क्या असर होता है, जो कि आपको समझ में आ गया। मैडम, सच कहता हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता ना तो ये समस्या हमें समझ में ही नहीं आती। तिलक जी, क्या है ना कि दिखावे की कभी कोई सीमा नहीं होती। मैडम सर, एक मिनट। सनी आया। चंडलवा 24 घंटे यही रहता है क्या? चुप करो ना। सनी, तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मैडम सर, अब कहिए। तिलक जी, दिखावे की कभी कोई सीमा नहीं होती, कभी कोई अंत होता ही नहीं। इस दुनिया में, इस देश में, हर जगह कभी ना कभी कोई ना कोई होगा ही जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। लेकिन इस अंधी दौड़ में समाज इतना तेजी से दौड़ रहा है कि हम कई बार अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमें बहुत खुशी है कि आज आप दोनों भाई साथ हैं और साथ में इस महंगी शादी की बीमारी के खिलाफ हैं। तिलक जी, आपके अंदर महंगी शादियों को लेकर बदलाव कैसे आया? अरे ये सब तो हसीना मैडम की वजह से हुआ है, और इन्होंने हमें जिस तरीके से समझाया ना, उसकी जितनी तारीफ करे वो कम है। और मैं आपके माध्यम से सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूंगा। महंगी शादी है एक बुराई, इससे दूर रहो मेरे भाई।
हसीना मैडम की वजह से ना सिर्फ समाज की एक बुराई का अंत हुआ है, बल्कि मुझे मेरा भाई भी वापस मिल गया है। और मैडम सर, आपको और आपकी पूरी टीम के लिए ये तो बनता है। अच्छा मैडम जी, अब हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, हसीना मलिक की कोशिशों की वजह से समाज में बदलाव आने लगा है और यही बदलाव वोटिंग में भी देखने को मिल रहा है। वो लगातार वोट्स की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। हे बाप रे, मैडम सर के बढ़ते हुए वोट देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। इलेक्शन का रिजल्ट आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। करिश्मा मैडम ने अपना भौकाल नहीं दिखाया तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। अरे बिल्लू, सपने तो मेरे टूट गए यार। कल रात को इतनी बड़ी पार्टी रखी थी संतू जी के लिए और संतू जी नहीं आई। संतू जी आज भी दिख नहीं रही हैं, कहीं आई नहीं। जलील कुत्ते, क्या? अबे क्या 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 कर रहा है? उधर देख, हसीना मैडम के वोट ऐसे भाग रहे जैसे हसीना मैडम के वोट नहीं, बसंत की धन्नो हो। चुप हो जा, दूसरे की आवाज में बात करने वाले इंसान। अगर करिश्मा मैडम हार गई ना तो धन्नो की इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन हमारे धन्नो लूट जाएगी। हाँ धन्नो, मतलब हमारा धन लूट जाएगा। हमारा धन करिश्मा मैडम की जीत पे लगा हुआ है। अरे तुम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर शांत हो जाओ यार। इतना परेशान बैठा हूँ मैं यहाँ। तुम परेशान क्यों बैठे हो? संतू जी, तो मैं हूँ तुम। क्या भाव चल रहा है? भाव करिश्मा मैडम 75 रुपए, हसीना मैडम 20 रुपए। तुम बोल करिश्मा मैडम पे कितना भाव लगाओ? करिश्मा सिंह नहीं, हसीना मलिक 500 रुपए। मैडम सर 500 अबे 400 है ये। ठीक है, 400 तो 400। यार बाजार बदल रहा है, आर्थिक मंदिर का हमारा दौर शुरू होने वाला है, हम बर्बाद होने वाले हैं। अरे क्या यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। पता नहीं है, करिश्मा सिंह नाम है उनका, करिश्मा सिंह। नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते हैं। इतनी आसानी से नहीं हारेंगी वो। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करिश्मा सिंह लहंगा जलाओ गैंग को पकड़ के लाई है। वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह। अरे हाँ ना, समझ गए ना। करिश्मा सिंह के वोट्स तो पहले भी लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आज जो कारनामा उन्होंने किया है उसके बाद उनके वोट्स की रफ्तार और तेजी से बढ़ने वाली है। तो करिश्मा सिंह, आपने इस गैंग को कैसे पकड़ा और कहां से पकड़ा? जी, कंटोपा हटाइए अपना। जी, कंटोपा हटाइए अपना। सब आपकी एज का है सब। बोलिए। हमने जो भी किया है, हमें उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम सब महंगी शादी की कुरीति के पीड़ित लोग हैं। इसलिए हमने जो कुछ भी किया है, समाज की भलाई के लिए किया है। महंगी शादी कुरीति है और कंटोपा पहन के जो सबके लहंगे जला रहे थे वो बड़ा रीत है तुम्हारा। हाँ, खत्म हो गया तुम्हारा ये नौटंकी। आज के बाद ये नौटंकी नहीं होना चाहिए, समझे? मैडम, हमें आपने नहीं पकड़ा है, क्योंकि आपके लोकेशन ट्रैकर के बारे में तो हमें पहले से ही पता था। हम तो जानबूझकर इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि हसीना मैडम ने लोगों को महंगी शादी की बुराई का एहसास दिला दिया है। और हमें लगता है कि हसीना मैडम का रास्ता बेहतर है हमारे रास्ते से।
हम समाज में लहंगे जलाकर भय का भौकाल दिखाकर बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन हसीना मैडम ने प्यार और हमदर्दी फैलाकर वो बदलाव ला दिया है। हसीना मैडम जिंदाबाद, हसीना मैडम जिंदाबाद, हसीना मैडम जिंदाबाद। फिर भी वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह। करे रे, पेट्रोल पी के मानेगा क्या तुम? ये केस तो पूरी तरीके से पलट चुका है। हसीना मलिक का जादू साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप लोग वोटिंग जारी रखिएगा और हमें बताइएगा कि आप चाहते क्या हैं, भौकाल या फिर जज्बात। भौकाल भौकाल भौकाल, हाँ चाहते हैं, हम भौकाल चाहते हैं। कभी हसीना मलिक तो कभी करिश्मा सिंह, कभी ये आगे तो कभी वो आगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुकाबले को जीतेगा कौन। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब बचे हैं इस मुकाबले के आखिरी 20 मिनट। हमको तो लगता है मैच टाई हो जाएगा। मैच है? बाप रे, इलेक्शन है ना जानी, अभी भी समय बाकी है, समझे? लेकिन बहुत कम समय बाकी है, क्यों नहीं समझते? मैडम कोई वोट नहीं कर रहा है, खाली अब 30 सेकंड बचा हुआ। मैडम सोचिए ना, एक वोट चाहिए बस करिश्मा मैडम को जीतने के लिए। मैं जीत जाऊंगा। ए भागड़ बिल्लो, तुमने वोट दिया क्या? अरे सबसे पहले दिया है। हमारा वोट अभी बाकी है। मैडम खाली 10 सेकंड बचा हुआ है, सोचिए ना। एक वोट 10, 9, 8। आप हमारी बहू हैं, लेकिन बात यहाँ रिश्ते की नहीं, सोच के तरीके की है। मैडम सर की तरह हमें भी लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि अपराध को ख़त्म करना है। आप सिर्फ अपराधी को पकड़ती है, लेकिन मैडम सर अपराध को जड़ से ख़त्म करती है, इसलिए जीत उनकी ही होनी चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। हसीना मैडम जीत गई। ये कांग्रेचुलेशन मैडम सर, ये चीटिंग है। जीत का बहुत बहुत बधाई हो मैडम सर। शुक्रिया। जनता को आपका तरीका पसंद आया तो थाना भी आपके तरीका से ही चलेगा। हम भले ही एक वोट से रह गए हो, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आज से आप जो कहेंगी हम वही करेंगे।